Hello friends, myself Suresh Swadeshi here. Today we are going to discuss chapter 6, syllabus NCERT, class 6, chapter 6, book geography, and the title of the chapter is major landforms of the earth. अर्थात NCERT syllabus का कक्षा 6 के चैप्टर 6 अर्थात मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की प्रमुख संरचनाएं जो है चैप्टर है और उसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अर्थात उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना इस वीडियो का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से ठीक पहले हम इसके जो मेजर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर महत्वपूर्ण जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है इस चैप्टर में उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं और बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स तक आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माउंटेन अर्थात इसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज की बात की गई है। तो ये क्या चीजें हैं? वैसे तो इसका जो वीडियो है चैप्टर की समरी वाला वीडियो वहां पर हमने इसकी बात की है, बट फिर भी यहाँ रिकैप कर रहे हैं। माउंटेन, a mountain is a natural elevation of the earth surface। पृथ्वी की सतह, अर्थ की जो सरफेस है, अगर वो बाकी की सराउंडिंग से ऊपर उठा हुआ है, इसकी समिट्स, चोटी जो होती है, समिट मीन्स चोटी जो होती है, वो कॉनिकल शेप में अर्थात कोणाकृति की हो सकती है, वो फ्लैट टॉप्ड हो सकती है, उसका टॉप फ्लैट हो सकता है, और इनकी जो सामान्यतः 600 मीटर से ऊपर के जो भी एलिवेशंस है उन्हें माउंटेन या पर्वत कहा जाता है। रेंज, व्हेन माउंटेन्स आर इन एन अरेंज्ड लाइन इट इज कॉल्ड ए रेंज। श्रृंखला, आपने पर्वत श्रृंखला नाम सुना होगा, माउंटेन रेंज नाम सुना होगा, हिमालयन माउंटेन रेंज। इसका मतलब ये है कि वहां एक ही माउंटेन नहीं है, एक ही पर्वत नहीं है, अर्थात माउंटेन्स की एक पूरी सीरीज है, लाइन है वहां पर। तो इससे पूरी जो लाइन है माउंटेन्स की, जो एक लाइन में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसे माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर्स, हिमनद, बर्फ की नदियां, सीधा सा हिंदी में अगर हम समझना चाहे तो ये ग्लेशियर मीन्स हिमनद या बर्फ की नदियां। सम माउंटेन्स है परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिनका एलिवेशन बहुत ऊंचाई पर होता है, वहां पर रिवर्स ऑफ आइस है अर्थात बर्फ की नदियां जमी हुई हैं परमानेंटली, स्थायी रूप से, और इन्हें ही ग्लेशियर्स के नाम से जाना जाता है। हिमालयन माउंटेन रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। प्लेट्यू, प्लेट्यू जिसे हिंदी में पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है। माउंटेन की तरह कॉनिकल शेप नहीं होती, बट ये एलिवेटेड ही होती हैं। उठी हुई तो है अपने सराउंडिंग एरिया से, अपने आसपास के एरिया से ऊपर उठी हुई है, बट इसका जो टॉप है वो टेबल लैंड की तरह फ्लैट है अर्थात टेबल की तरह ऊपर से समतल होती है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, और बाकी सराउंडिंग एरिया जो आस पड़ोस का जो एरिया है उससे ऊपर उठा हुआ होता है। A plain is a vast stretch of flat land, plain। अब जो तीसरा जो लैंड फॉर्म है या भू आकृति है वो है प्लेन या मैदान। A plain is a vast stretch of flat land where the thick population is found। प्लेन जो है एक बहुत लंबा चौड़ा फ्लैट लैंड का एरिया होता है अर्थात समतल भूमि का विस्तारित क्षेत्र होता है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत अच्छी पाई जाती है अर्थात वहां पर पॉपुलेशन घनी पाई जाती है, सघन पाई जाती है, जनसंख्या, पॉपुलेशन मीन जनसंख्या। इरोजन, इरोजन द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज इरोजन। पृथ्वी की सतह का जो कटना फटना है उसे ही इरोजन या कटाव के नाम से जाना जाता है। अपर्दन, हिंदी में इसे कहा जाता है अपर्दन। होस्ट एंड ग्रेबन, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर नोन एज होस्ट एंड द लोवर्ड ब्लॉक्स आर नोन एज ग्रेबन। माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं तो माउंटेन्स की 3 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली जो है फोल्ड माउंटेन्स है, सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन्स एंड द थर्ड इज वॉल्केनिक या ज्वालामुखी पर्वत। तो जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स में कुछ एरिया जो है ब्लॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं और या कुछ डाउन चले जाते हैं, इसकी वजह से माउंटेन्स तैयार होते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स में जो ब्लॉक्स ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड यानी उठे हुए होते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है, और जो नीचे की तरफ धसे हुए होते हैं या लोवर्ड होते हैं उन्हें ग्रेबन के नाम से जाना जाता है। स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ए बिल्डिंग वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड और केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर
सामान को रखा जाता है, वो स्टोर हाउस, भंडार गृह जिसे हम कहते हैं। Terraces, one of the series of flat areas of ground which are cut into the side of a hill like steps in order to grow crops there. ये एग्रीकल्चर या फार्मिंग का एक पैटर्न होता है, अर्थात टेरेसेस बना ली जाती हैं। तो फ्लैट एरिया जो ग्राउंड के बनाए जाते हैं उनको साइड ऑफ ए हिल, पहाड़ी के साइड में उनको स्टेप्स के रूप में डिजाइन किया जाता है और वहां पर क्रॉपिंग की जाती है, फार्मिंग की जाती है। इन्हें ही टेरेसेस के नाम से जाना जाता है। फ्लोरा, द प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, प्लांट स्पेसीज जितनी भी है वो ज्योग्राफी के टर्म में फ्लोरा और फौना दो टर्म्स यूज की जाती है। तो वनस्पति जो विज्ञान है, वनस्पति जो जगत है, वर्ल्ड है फ्लोरा, उसे फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। और फौना जो है वो एनिमल वर्ल्ड है, जिसमें सारे जो एनिमल्स टाइप के क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स ये जो पाए जाते हैं उन्हें फौना के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, जो कि इस बुक में दिए हुए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर मेनली लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए या संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स प्रमुखतः माने गए हैं। तो द आंसर इज द मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, अर्थात मुख्य जो भू आकृतियां हैं वो हैं पर्वत, पठार और मैदान। बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन एंड ए प्लेट्यू, एक माउंटेन और एक पठार के बीच में क्या अंतर पाया जाता है। ए माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट और ए ब्रॉड बेस, माउंटेन जो है उसकी जो समिट या चोटी होती है, टॉप जो होता है वो स्मॉल कॉनिकल शेप अर्थात कोणीय आकृति का भी हो सकता है, या फिर वो ब्रॉड बेस या चौड़ा बेस लिए हुए, फ्लैट बेस लिए हुए हो सकता है। जबकि प्लेट्यू जो है वो एक फ्लैट टॉप टेबल लैंड होती है, मतलब मीन्स ऊपर से फ्लैट टेबल लैंड की तरह होती है, और जो बाकी के सराउंडिंग एरियाज जो हैं, उसके आसपास के जो एरियाज है उससे ऊपर उठी हुई होती हैं, एलिवेटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो माउंटेन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, अर्थात 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फोल्ड माउंटेन्स जो कि हिमालयाज हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, सेकेंड है वोल्केनिक जो ज्वालामुखी से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन, माउंटेन्स मनुष्य के लिए या ह्यूमन वर्ल्ड के लिए या ह्यूमन बीइंग्स के लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं या यूजफुल हैं। सो आंसर इज माउंटेन्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स इन वेरियस वेज, कई तरीके से वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट, माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर विच इज द बेसिक नीड, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पर, ई हटाना है, BSIC, बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, जो ह्यूमन बीइंग्स है, मानव है या अन्य जो जीव जंतु हैं, सजीव हैं, उन सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता के रूप में रहता है। रिजर्वेयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल, यहाँ पर माउंटेन्स जो रिवर्स फ्लो करती है उनके पाथ में जो है, उनके रास्ते में रिजर्वेयर्स यानी डैम्स वगैरह, बांध वगैरह बनाए जाते हैं, पानी को स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो रिजर्वेयर्स और डैम्स में जो बांधों में जो पानी रोका जाता है उससे इरिगेशन का यूज होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात जल विद्युत बनाने का काम भी किया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड हम बात कर सकते हैं, दूसरी जो पॉइंट हम बात कर सकते हैं वो है माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए बड़ी सुंदर जगह है, आदर्श जगह उपलब्ध कराते हैं और टूरिस्ट खूब सारे जो है माउंटेन्स में उनके सुंदर दृश्यों को देखने के लिए जाते हैं। थर्ड, माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, माउंटेन्स में बहुत शानदार वैरायटीज ऑफ फ्लोरा, वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें देखना भी हमारे लिए और स्पेशली जो बायोस्फीयर है, हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको संरक्षित रखने के लिए ये सभी चीजें आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर ई इज हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड, प्लेन्स कैसे बनते हैं। सो द आंसर इज प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, प्लेन्स हैं, मैदानी भाग जो है उनका निर्माण सामान्यतः नदियों और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। The rivers flow down the slopes of mountains and erode them during their course.
रिवर्स का क्या होता है कि वो माउंटेन्स के स्लोप से जब वो फ्लो डाउन करके नीचे की तरफ आती तो अपने कोर्स में, अपने रास्ते में जो है वो इरोजन करती हुई आती है, अर्थात कटाव करती आती है। तो ये जो कटा हुआ मटेरियल है, इरोडेड मटेरियल है, उसको वो लेकर के आगे बढ़ती हैं, और जहाँ लो एरियाज हैं, जो सैंड, स्टोन, सैंड और सिल्ट अलोंग लेकर चलती है, उन्हें वैलीज में या जो लो डाउन एरियाज है वहां पर डिपॉजिट कर देती हैं, और इसी तरीके से हाई लैंड इरोड हो जाती हैं, और जो लो लैंड है वो फिल हो जाती हैं, और प्लेन्स तैयार हो जाते हैं, मैदानी भाग तैयार होते हैं। F क्वेश्चन, why are the river plains thickly populated? रिवर प्लेन्स जो है, नदियों द्वारा बनाया गया जो मैदान है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्यों रहती है? तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम कॉमन सेंस यूज करते हुए भी आंसर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिवर प्लेन्स जो हैं वहां पर पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सुटेबल है, प्लेन्स हैं तो हाउसिंग वगैरह में बहुत, हाउस बिल्डिंग वगैरह में बहुत ईजी होता है। साथ ही कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल लैंड होती है, फर्टाइल तो होती है, साथ में फ्लैट होती है, इसलिए वहाँ पर कल्टीवेशन करना बहुत ईजी होता है। और इसके अलावा भी जो है वहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ या रिवर्स के आसपास में वाटर फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये सभी कारणों से वहाँ पर पॉपुलेशन का जमाव बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया में उत्तर प्रदेश का, बिहार का और वेस्ट बंगाल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन, अबाउट 50% पॉपुलेशन हम सो कह सकते हैं कि लगभग रहती है। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? अभी हम बात कर रहे थे कि प्लेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सघन रूप से आबासित होते हैं, जबकि माउंटेन जो हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, वाई इज सो? So the answer is mountains are thinly populated because life is very difficult in mountain areas because of harsh climate. सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जलवायु बड़ी कठिन होती है, वायु का प्रेशर कम होता है, वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता रहती है, बहुत कम कम होती है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है क्लाउड बर्स्टिंग अर्थात बादलों का फटना, कोल्ड क्लाइमेट का रहना अर्थात बहुत ठंडी जलवायु का होना, इसके अलावा जो है लैंडस्लाइडिंग वगैरह की घटनाएं बहुत होती हैं। तो इन सभी की वजह से वहाँ का जीवन और जलवायु दोनों ही बहुत मुश्किल होती है। वहाँ पर साथ में क्रॉपिंग करना या फार्मिंग करना भी डिफिकल्ट होता है, घर बनाना डिफिकल्ट होता है, रोड्स बनाना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए लोग वहाँ रहना कम पसंद करते हैं, और पॉपुलेशन जो है विरल होती है या बहुत कम पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला है, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल इन टर्म्स ऑफ। हिल्स से माउंटेन का क्या फर्क होता है? हिल सामान्यतः 600 मीटर से कम एलिवेशन या हाइट वाली होती है, जबकि माउंटेन्स इससे ज्यादा हाइट वाले जो एलिवेशन है उनके लिए वर्ड यूज होता है। तो सीधा सा एलिवेशन मीन्स हाइट को लेकर के इन दोनों में डिफरेंस आता है। सेकेंड क्वेश्चन इज ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर्स कहाँ मिलते हैं? तो सब अभी हमने बात की, ग्लेशियर जो है माउंटेन्स में मिलते हैं। सो द राइट आंसर इज द माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर सी, द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन। भारत में दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है। सो द राइट आंसर इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर डी, द रिवर यांगशी फ्लोज इन। यांगशी रिवर कौन से कंट्री में फ्लो करती है? तो करेक्ट आंसर इज चाइना, चाइना की रिवर है। क्वेश्चन नंबर ई, एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज। यूरोप की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो द राइट आंसर इज द आल्प्स, बिकॉज एंडीज जो हैं वो साउथ अमेरिका की है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जबकि रॉकीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंज है। सो द करेक्ट आंसर इज द आल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ए डैश या डॉट ब्लैंक इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। तो प्लेन जो है वो बिना ब्रोक मींस टूटी हुई अनब्रोकन फ्लैट लैंड होती है या लो लेवल लैंड होती है। सो द राइट आंसर इज प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, द हिमालयाज एंड द आल्प्स आर एग्जांपल्स। आल्प्स और हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो किसका उदाहरण है? कौन से टाइप के माउंटेन्स हैं? तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, अर्थात फोल्ड माउंटेन्स की दो कैटेगरी हैं, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जिसमें अरावलीज वगैरह आती हैं, और एक जो बहुत लेट स्टेज पर बने जो यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं, जिनमें हिमालय और द हिमालयाज और आल्प्स की को इंक्लूड किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। कहाँ पर, कौन से एरियाज में मिनरल डिपॉजिट्स अर्थात खनिज पदार्थों का जमाव बहुत अधिक पाया जाता है? तो द राइट आंसर इज प्लेट्यू या पठार। यहाँ पर जो है मिनरल डिपॉजिट्स बहुत अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वहां पर काफी कुछ है। द ब्लैंक इज ए लाइन ऑफ माउंटेन्स। तो रेंज, द रेंज इज ए लाइन ऑफ माउंटेन्स। लाइन ऑफ माउंटेन्स को रेंज के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज रेंज। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लैंक एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। कौन से एरियाज फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव या उत्पादक होते हैं? तो प्लेन्स और मैदानी भाग जो हैं वो खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 6 क्लास 6 बुक जियोग्राफी सिलेबस एनसीईआरटी। तो आपने ये देखे क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखा, एंड आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। सो कीप वॉचिंग बोधिलता विद सुरेश स्वदेशी। थैंक यू वेरी मच।